बिहार प्रदेश की 4 हॉट सीटें जहां किसी के भी पक्ष में पलट सकती है बाजी। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये लोकसभा सीटें बिहार की सबसे हॉट लोकसभा सीटें साबित हो सकती है। महागठबंधन अर्थात इंडी गठबंधन की ओर से चारों जगह राजद ने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं एनडीए की ओर से औरंगाबाद व नवादा से भाजपा, गया से हम पार्टी और जमुई से लोजपा के प्रत्याशी मैदान में हैं। आइए जानते हैं इन चारों लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी समीकरण और किससे होगी किसकी सीधी टक्कर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बिहार में पहले चरण के तहत नक्सल प्रभावित 4 संसदीय क्षेत्रों में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में गुरुवार को नामांकन का दौर समाप्त हो गया। इनमें से गया और जमुई बिहार में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कुल 6 सीटों में शामिल है। पहले चरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए के प्रत्याशी पहले ही घोषित हो गए थे। वहीं महागठबंधन में औरंगाबाद को लेकर नामांकन के अंतिम क्षण तक एक जिद जारी थी। इस सच्चाई के साथ यह जिद भी समाप्त हो गई कि कांग्रेस को उसकी परंपरागत सीट से राजद ने बेदखल कर दिया है। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार मैदान में उतरने के लिए तत्पर थे, लेकिन आला कमान से अनुमति नहीं मिली। अब इन चारों क्षेत्रों में दोनों प्रमुख गठबंधनों के प्रत्याशियों के अतिरिक्त दमखम रखने वाला कोई तीसरा दावेदार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का ही होने वाला है। हालांकि नवादा के मैदान में कूद पड़े राजद के बागी विनोद यादव का करतब देखने लायक होगा। वे राज बल्लभ यादव के भाई हैं। पिछले चुनाव में भी इन क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति बनी थी, जिसका लाभ एनडीए को मिला था। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से भाजपा के सुशील कुमार सिंह, गया में जदयू के विजय मांझी, जमुई और नवादा में लोजपा से क्रमशः चिराग पासवान और चंदन सिंह विजयी रहे थे। उससे पहले वर्ष 2014 में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला था। तब एनडीए से जदयू बाहर हो गई थी और भाकपा के साथ मिलकर वह चुनाव मैदान में थी। तब भाजपा से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हो चुके नरेंद्र मोदी की लहर में 2014 में एनडीए प्रत्याशियों के सामने कोई दूसरा नहीं टिक सका था। वर्तमान में अर्थात इस बार तो गठबंधन का स्वरूप भी बदल चुका है। 2019 में महागठबंधन के घटक दल रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अर्थात वर्तमान की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस बार एनडीए के साथ हैं। हालांकि जदयू और कांग्रेस पहले चरण के चुनाव मैदान में तो नहीं हैं। अगर बात करें औरंगाबाद लोकसभा सीट पर तो महागठबंधन में बने रहने की व्यवस्था ऐसी दिख रही है कि कांग्रेस अपनी इस परंपरागत सीट से पिछली बार ही बेदखल हो गई थी। पिछली बार हम पार्टी के उपेंद्र प्रसाद को भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने यहां 7.54% मतों के अंतर से पटखनी दे दी थी। वहीं वर्ष 2014 में 4% से कुछ अधिक मतों के अंतर से कांग्रेस के निखिल कुमार पराजित हुए थे। इस बार जदयू से महागठबंधन में आए अभय कुशवाहा राजद के प्रत्याशी हैं और भाजपा ने एक बार फिर सुशील कुमार सिंह पर ही विश्वास जताया है। अब बात करें गया लोकसभा सीट पर तो वर्ष 2019 में गया में हम पार्टी से जीतन राम मांझी को जदयू के विजय मांझी ने करारी शिकस्त दी थी। वहीं 2014 में तो वहां जीतन राम मांझी जदयू प्रत्याशी के रूप में तीसरे पायदान पर सिमट कर रह गए थे और भाजपा के हरि मांझी विजयी हुए थे। हरि मांझी से लगभग 7% कम मत पाकर राजद के रामजी मांझी दूसरे स्थान पर थे। इस बार एनडीए में शामिल हम पार्टी से जीतन राम मांझी का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सर्वजीत से होगा। सर्वजीत पिछली सरकार में कृषि मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा आप बात करें जमुई लोकसभा सीट पर तो वर्ष 2019 में रालोसपा के भूदेव चौधरी जमुई में दूसरे स्थान पर रहे थे। यहां नोटिस करने लायक तथ्य यह है कि नोटा को मिले थे 4.16% वोट, क्योंकि नोटा तीसरे स्थान पर था। वहीं 2014 में निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के सुधांशु शेखर भास्कर थे। तब 1.26% मत लेकर नोटा चौथे स्थान पर यहां था। इन दोनों ही चुनावों में लोजपा के चिराग पासवान ही विजयी रहे थे। इस बार चिराग के बहनोई अरुण भारती यहां से ताल ठोक रहे हैं, जिनका राजद के अर्चना रविदास से मुकाबला होना तय है। अब बात करते हैं नवादा लोकसभा सीट की। भाजपा ने नवादा को इस बार अपने पास रखा है और विवेक ठाकुर प्रत्याशी हैं।
उनसे राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुशवाहा संघर्ष करते हुए दिखेंगे। 2019 में यहां राजद की बीभा देवी 3,47,612 मत पाकर भी लोजपा के चंदन सिंह से मात खा गई थी। वहीं 2014 में भी यहां राजद दूसरे स्थान पर रहा था। तब बीभा देवी के पति राजबल्लभ यादव यहां से प्रत्याशी थे, जो अब नाबालिग से दुष्कर्म के दोष में विधायकी गंवाने के बाद जेल में हैं। 2014 में भाजपा के फायर ब्रांड गिरिराज सिंह ने 1,40,157 मतों के बड़े अंतर से राजबल्लभ को शिकस्त दी थी। अब आप लोग इन चारों हॉट सीटों के समीकरण को लेकर क्या सोचते हैं, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। राजनीतिक माहौल गर्म है और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।